देखिए, शत्रुघ्न सिन्हा जहाजरानी मंत्री भी रहे अटल जी की सरकार में, भाजपा के साथ दशकों का लंबा जुड़ाव रहा। लेकिन वक्त बेवफा होता है, आदमी बेवफा नहीं होता। आदमी तो वही होता है भाई, समय बदलता है ना, तो आदमी बदला हुआ दिखता है। तो वक्त की बेवफाई ऐसी रही कि अपनी माँ जैसी पार्टी भाजपा को छोड़कर वे भाजपा की घोर विरोधी पार्टी में गए। और आसनसोल से जब बाबुल सुप्रियो ने सांसद के रूप में त्याग पत्र दिया, तो वहां से उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा को तृणमूल कांग्रेस ने खड़ा किया और उन्होंने विजय प्राप्त की। जी, शत्रुघ्न सिन्हा पद और पद में बड़ा नाम है भाई, ये कोई छोटा नाम नहीं है। बिल्कुल राजनीति में भारत की। और देखिए, खास बात क्या है, शत्रुघ्न सिन्हा की जो एक तारीख चलती है जन्म की, जो गूगल बाबा के यहाँ है, वो अलग है। उनकी असली जन्म दिनांक है 9 दिसंबर 1945। अच्छा, ठीक है। ये आदमी राजनीति में तो खंबा गाड़ के अड़ना ही था भाई। मूलांक 9 भाग्यांक 4, अब क्या होता है, ये अंगारक युति है। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा राजनीति में रहकर भी बेबाकी से और निडर होकर और बड़े ऐसे बयान दे देते हैं जिनको हम अंग्रेजी के शब्दों में कहें तो बोल्ड। बिल्कुल ठीक। पार्टी के नेताओं को लेकर हो, चाहे दूसरे जिस पार्टी में रहे, जहां भी रहे, तो फिल्मी पर्दे पर जैसे उनकी बुलंद आवाज रही और बुलंद अदायगी रही संवादों की, वही वो रियल लाइफ में अंगारक विस्फोटक युति। इसलिए उनको डायलॉग भी इसी तरीके से दिए जाते थे कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, उस राख से जो बारूद निकले उसे विश्वनाथ। इनके हम लॉजिक पर आ सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, लेकिन प्रसिद्धि जो ऐसे ही मिली है। फाइट सीन 9-4 अंगारक युति है ना, मंगल और राहु की फाइट सीन उनके प्रसिद्ध रहे, आक्रामक रूप में जब भी आए हैं वो। और आपको याद होगा, एक यहाँ मैं आप समेत सभी दर्शकों के लिए बात रखना चाहूंगा विशेष तौर पर, कि फिल्म इंडस्ट्री में मनोज कुमार के 5 सबसे निकट के मित्र शत्रुघ्न सिन्हा। अब जो बचे हैं उनमें सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा है। प्राण, मदनपुरी और शशि कपूर, ये अब दुनिया में नहीं है। प्राण, मदनपुरी, शशि कपूर, ये और एक शत्रुघ्न सिन्हा और एक नाम और है। ये 5 लोग उनके सर्वाधिक निकट के मित्र हैं। तो एक पार्टी में ऐसा हुआ था कि संजय खान ने मनोज कुमार बहुत शरीफ आदमी है, चरित्र से, व्यवहार से, आचार विचार से बहुत साधु वाले, है ना, कभी कोई झगड़ा टंटा नहीं। उनको बुरी तरह गालियां दी, पार्टी में बेइज्जत किया। अच्छा, संजय खान ने। वो खान परिवार तो आप जानते हैं कैसा है, अद्भुत द्रव्यों का भक्त है ये तो। शत्रुघ्न सिन्हा रिवॉल्वर लेकर पहुंचे और संजय खान के बंगले के बाहर गोलियां चलाई। बिल्कुल ठीक। गोली चलना, बारूद जी, मूलांक 9 भाग्यांक 4, अंगारक युति, बारूद। वो विश्वनाथ का डायलॉग मैंने इसलिए कहा था, उस राख में जो बारूद निकले, बारूद यानी मंगल और राहु यानी अंगारक युति। हम ज्योतिष के हिसाब से बात कर रहे हैं, उस घटना का जिक्र भी इसलिए किया है। तो ये विस्फोटक बात है कि शत्रुघ्न सिन्हा को, अच्छा भी क्या 79वां साल चल रहा है, 7 का अंक है, अब इनका मूलांक 9 7 का विरोधी है। तो एक ऐसा व्यक्ति कि जिसके खुद के स्त्री अंक इनसे ज्यादा बढ़िया हो, वो अगर आए तो शत्रुघ्न सिन्हा हार सकते हैं, अन्यथा शत्रुघ्न सिन्हा के विजय योग बहुत अच्छे हैं। उस व्यक्ति का नाम भी मैं बता दूं, क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से जानता हूं बहुत लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बड़ी संभावना जो दिख रही है, वर्तमान दुर्गापुर के निवर्तमान सांसद SS अहलूवालिया को भाजपा आसनसोल से टिकट दे सकती है। पवन सिंह का घोषित किया। पवन सिंह की स्त्री अंक बहुत खराब है, तो आपने देख लिया, वो तो पलाई नहीं कर गए, भाग लिए वहां से। स्त्री अंक बहुत खराब है, इसलिए महिला जो है कलाकार, हीरोइने वगैरह, उनके साथ उनके विवाद, व्यावहारिक पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य फलाना, ये स्त्री अंक बहुत खराब है, तो मैदान ही छोड़ गए वो। तो ऐसे अहलूवालिया अगर यहाँ से खड़े होते तो उनकी स्त्री अंक बहुत मजबूत है, तो शत्रुघ्न सिन्हा हार सकते हैं। अन्यथा शत्रुघ्न सिन्हा को आसनसोल विजय की माला पहना सकता है। हाँ, एक बात और, शत्रुघ्न सिन्हा को अगले वर्ष 80वां साल शुरू हो रहा है उम्र का, 80वां साल, और 85वें साल में उनका आयु हो जाएगा 4। तो 80 से 85 यानी 80वां साल लगते ही शत्रुघ्न सिन्हा का स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह खराब होगा, और ये जो कार्यकाल है इनका अपूर्ण रहेगा सांसद के रूप में। अगर जीत गए तो ये कार्यकाल अपूर्ण रहेगा, बीच में इनका पद स्वास्थ्य के कारणों से छूट जाएगा। लेकिन SS अहलूवालिया के अलावा कोई आया तो शत्रुघ्न सिन्हा जीत सकते हैं। अच्छा, ठीक, ओके।